हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ सर लाइव क्लासेस में। यहां पर आपको सभी तरह के टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वह आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो या फिर अदर कोई भी स्टेट का आपका टेट एग्ज़ाम हो। हर तरह के टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस के टॉप 15 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति या ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि पर्यावरण के प्रमुख कारकों में से ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ये चारों में से कौन से कारक सम्मिलित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके 4 ऑप्शंस हैं जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति एंड उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन कौन से कारक सम्मिलित हैं। तो आ जाइए देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट, मतलब जलवायु, भौगोलिक स्थिति और वनस्पति ये तीनों कारक क्या हैं, सम्मिलित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन। चूने का पत्थर कौन सी सेल है? परिवर्तित है, आग्नेय है, अवसादी है या ज्वालामुखी है? तो आपको बताना है कि जो चूने का पत्थर होता है वह किस प्रकार की सेल है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवसादी। ठीक है, जो आपको चूना पत्थर है वह अवसादी टाइप की सेल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, जिन सेलों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उन्हें कहते हैं अवसादी सेल, रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल या फिर ग्रेनाइट। तो क्या कहा जाता है ऐसी सेलों को जिनका निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आ जाइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, आग्नेय सेल। आग्नेय सेलों का निर्माण क्या होता है आपके पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे क्या कहा जाता है? सीमा, सियाल, निफे या मेंटल? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्या कहा जाता है इसे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, निफे। ठीक है, जो स्थल मंडल की सबसे निचली परत होती है उसे निफे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी है आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी है बहिर्मंडल एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका क्षोभ मंडल। तो आपको बताना है कि कौन सी परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। तो आ जाइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयन मंडल। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6।
वायुमंडल में कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? ठीक है, आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन सी गैस है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, ओजोन, नियॉन या हाइड्रोजन। तो आपको बताना है कि कौन सी गैस है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। ठीक है, ओजोन गैस ओजोन परत ही होती है जो पर्यावरण के द्वारा मतलब जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको सोखने का काम करती है। ठीक है, तो आपका ओजोन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुँचती है? नदियों, झीलों से, बर्फ से, पर्यावरण से या स्थल मंडल से? तो कहाँ से पहुँचती है बताना है फ्रेंड्स। जो जलवाष्प होती है वो वायुमंडल में कहाँ से पहुँचती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नदियों और झीलों से। कहाँ से? नदियों और झीलों से वाष्प बन के जो पानी उड़ता है वही जलवाष्प जो है वायुमंडल में पहुँचती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? आपको बताना है कि जो स्कर्वी रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या डी ऑप्शन है आपका आयरन। तो किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है फ्रेंड्स? तो ये आंसर तो सभी को पता होगा। आ जाइए देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी एंड विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, बी से बेरी बेरी याद रखिएगा और ए से हो जाएगा आपका रतौंधी रोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आपको बताना है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा या आणविक ऊर्जा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, जो सौर ऊर्जा है वह प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज के 10th क्वेश्चन पर। टेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा या ऑप्शन नंबर डी ये सभी? तो आपको बताना है कि कौन से तत्व हैं जो पौधे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो आ जाइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये सभी जो होते हैं मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ हैं, ह्यूमस है एंड सौर ऊर्जा, ये सभी क्या करते हैं, पौधे के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि ये सारी चीज़ें इनको नहीं मिलेगी पौधे को तो क्या होगा, हमारा पौधा वृद्धि नहीं करेगा। इसलिए ये सारे कारक क्या हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 11th नंबर में। पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है 1.94 ग्राम, ऑप्शन बी है 1.49 ग्राम, ऑप्शन सी है आपका 2.94 ग्राम एंड ऑप्शन डी है आपका 9.14 ग्राम। तो आपको बताना है कि जो पृथ्वी पर जो कैलोरी जो सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट कितनी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1.94 ग्राम। ठीक है, 1.94 ग्राम प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जिनेवा में, रियो डी जेनेरो में, स्टॉकहोम में या फिर लंदन में? तो आपको बताना है कि जो जून 1972 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था। तो आ जाइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्टॉकहोम में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा स्टॉकहोम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको वो बताना है। राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या वन संरक्षण। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु उसमें से कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स। तो आ जाइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजनीतिक संरक्षण। राजनीति का पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं, जबकि मृदा संरक्षण, जल संरक्षण और वन संरक्षण पर्यावरण से संबंधित हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट। स्टार्च एक प्रकार का खालिस्तान है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो आपको बताना है कि स्टार्च जो है वह एक प्रकार का क्या है। तो आ जाइए देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो स्टार्च है वह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। टांसले एक जाने माने खालिस्तान है। पारिस्थितिकीविद है, विज्ञानी है, जैव भूगोल वेत्ता है या प्राणी वैज्ञानिक है। तो आपको बताना है कि टांसले किससे संबंधित है, मतलब जाने माने कौन से वैज्ञानिक हैं। तो आ जाइए देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकीविद। जो टांसले हैं वह एक क्या है, पारिस्थितिकीविद हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकल अनुशासनिक, द्विअनुशासनिक, संकुचित या फिर बहुअनुशासनिक। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुअनुशासनिक। जो पर्यावरण की जो प्रकृति है वह कैसी है, बहुअनुशासनिक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ईवीएस के आज कुछ टॉप क्वेश्चंस जिन्हें हमने आपके साथ में डिस्कस किया। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ में शेयर भी ज़रूर करें, ताकि वे भी इस क्वेश्चन सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।